अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 आखिरी हमारे इस सबक का हिस्सा है नसर में से, जिसका उन्वान है कि हौसला न हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं। इसमें हम करेंगे जो अहम हमारे पास जो इक़्तबासात हैं उनकी तशरीह, जिसमें से अहम जो हमारे पास यहाँ पर पहली इक़्तबास हमारे पास मौजूद है, जिसका आगाज़ हो रहा है जी, बी जान हमेशा पुरअज़म रहती, वो बड़ी जुर्रत और हौसलामंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। इससे आगाज़ हो रहा है कि बी जान हमेशा पुरअज़म रहती। यहां से इसका आगाज हो रहा है और ये एंड हो रहा है दुख सुख में बढ़कर शरीक हुई। इबारत में आपके सामने ये पढ़ रहा हूं जी कि बी जान हमेशा पुरज़म रहती, वो बड़ी जुर्रत और हौसलामंदी से हर किसी के मसले का हल ढूंढ लेती। इनकी इस खूबी की वजह से कस्बे का हर छोटा बड़ा इनकी इज्जत करता और कदर की निगाह से देखता। किसी के घर में कोई झगड़ा हो या किसी बच्चे की शादी ब्याह का मामला, वो हर काम निपटाने को हमा वक्त तैयार रहती, हर किसी की ज़रूरियात का ख्याल रखने की कोशिश करती और ख़ास तौर पर ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। यही नहीं बल्कि वो हर एक के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर शरीक होती। इस सबक के अंदर ये बी जान के बारे में और उनकी खसाइल और उनकी आदात के बारे में तज़करा किया गया कि बी जान हमेशा बहुत ज़्यादा बहादुर थीं। ये वही बी जान है जिनके अपना जो बेटा है, जिसका नाम अहमद था, जिसने एफ़ए पास किया था और जिसने अगले दिन एबटाबाद में काकूल एकेडमी के अंदर जाना था, और जो एक धमाके के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में आ गया और एक ख़ातून जो बूढ़ी थी उसकी मदद करने के नतीजे के अंदर आप कह लें कि उसको जो है वो जाम शहादत नोश किया, जिसके ऊपर उसकी वालिदा को बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। उसी बीजान के बारे में यहाँ पर तज़करा किया जा रहा है कि ये हमेशा से पुरज़म रहती थी और जुर्रतमंदी और हौसलामंदी से हर मसले का हल जो है उसका ढूंढ लेती थी। इस खूबी की वजह से कस्बे के अंदर हर छोटा बड़ा जो है उनको इज्जत और कदर मंजिलत के निगाह से दिखता था, और किसी का घर के अंदर कोई झगड़ा हो या बच्चे की शादी ब्याह का मामला, तो हर काम को निपटाने में वो हर लम्हा वो तैयार रहती थी और जितने भी बाकी उनके गिरदनवा के अंदर अहबाब थे उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती और हमेशा इस कोशिश में रहती और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखती कि मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया। इसी वजह से हर एक शख्स के दुख सुख में शरीक होती थी। तो हमारे आज के इस इक़्तबास के अंदर जो है बी जान की जो ख़ासियतें हैं या खसूसियात हैं, या वो आदात हैं जो अच्छी आदात की जिनकी बुनियाद पर कस्बे के अंदर बहुत ज़्यादा उनको अहमियत मिली, पजीराई मिली और उनको हर जो मोहल्ले का छोटा बड़ा जो है वो जानता था। तो उनकी यहाँ पर उनके खसाइल का तज़करा इसके अंदर किया गया है। अगला हमारे पास जो पैराग्राफ है या अगली इबारत जो हमारे पास है जो कि अहम है, वो ये है कि एक दिन वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी। यहां से है, एक दिन वो कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी और उसके बाद ख़त्म हो रहा है अपना बच्चा अहमद नज़र आ रहा था। यहां तक इबारत हमारे सामने है जी। एक दिन वो अपने कमरे में आरामदेह कुर्सी पर बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि अचानक टेलीविज़न पर आने वाली एक खबर से परेशान हो गई। ये एक ऐसा वाक़या था कि किसी ने रूए ज़मीन पर ऐसा दर्दनाक वाक़या न देखा होगा। इस खबर में सानिया पेशावर दिखाया जा रहा था जिसमें दहशतगर्दों ने 150 के लगभग मासूम तालिब इल्म बच्चों, असातिज़ा और गार्ड्स को शहीद कर दिया था। ये खबर सुनकर पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग तड़प उठे और कोई आंख ऐसी न थी जो अश्कबार ना हुई हो। इस खबर में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बीजान के तमाम दुख फिर से ताज़ा हो गए और शहीद होने वाले बच्चों में इन्हें अपना बच्चा अहमद नज़र आ रहा था। ये जो पैराग्राफ है ये निहायत अहम पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर सानिया पेशावर जो कि 16 दिसंबर 2014 की
उसके बारे में जो है उसकी मंजरकशी कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। और इसी पैराग्राफ के अंदर उसका तज़किरा भी किया जा रहा है कि जब जो बीजान है वो अचानक जो है वो टेलीविज़न पर आने वाली ख़बर से जो है वो परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनके सामने यही एक वाक़या जो सानेहा पेशावर दिखाया जा रहा था, जिसमें तकरीबन 150 के लगभग जो है मासूम बच्चों की जान ले ली थी और उन्होंने जाम शहादत नोश किया। असातिज़ा और जो गार्ड हैं उनको भी जो है वो भी शहीद हुए। और इस ख़बर को सुनकर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हर आँख जो है वो अश्कबार थी। हर दिल जो है वो गम से रो रहा था। और इस ख़बर के में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीरें देखकर बीजान के दुःख एक दफ़ा फिर से ताज़ा हो गए। क्यों? क्योंकि उसे इस सानहे की बदौलत अपने बेटे की जो मौत है या उसकी शहादत है वो याद आई और उसकी बुनियाद पर वो एक दफ़ा फिर से तड़प उठी थी। गोया ये जो वाक़या है, ये हमें एक निहायत कर्ब के अंदर मुब्तला कर देता है, परेशानी के अंदर मुब्तला कर देता है और परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाने की वजह से हम इस सानहे को कभी किसी भी सूरत में भूल नहीं सकते हैं उसमें से। कि जब दहशतगर्दों ने मुल्क पाकिस्तान पर हमला किया था और एक स्कूल के ऊपर हमला किया जहाँ मासूम बच्चों की जान ले ली, जहाँ मुख्तलिफ असातिज़ा जो हैं उनकी भी जान ली गई और पहरा देने वाले जो गार्ड्स थे उनकी भी वहाँ पर जो है वो जान ली गई। तो ये एक अहम और इंतहाई अलमनाक एक लम्हा था हमारी तारीख के अंदर कि जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास अगली जो एक अहम इक़्तिबास हमारे पास मौजूद है वो तकरीबन इस सबक के आखिर से ली गई है, जिसका आगाज़ होता है कि जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से है, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है कि हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। यहाँ तक है। इबारत आपके सामने मैं पढ़ता हूँ कि जैसा कि हम जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया है कि ये दरिंदे हमें तालीम से दूर रखना चाहते हैं और जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं। हमें इनसे बदला लेने के लिए सिर्फ ये करना है कि अपनी कौम को जहालत के अंधेरों से निकालना है और इल्म की रोशनी को मुल्क के कोने कोने में फैलाना है। इल्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करना है। पहल मैं करती हूँ और इस काम के लिए मैं अपने घर में ही एक आगाही सेंटर बनाती हूँ जो दूसरे मर्दों ख़वातीन को नागहानी हालात से मुकाबला करने के लिए हर तरह की ज़रूरी मालूमात देगा। यहाँ पर बी जान जो है वो अपने ही कस्बे के अंदर सानेहा पेशावर के बाद तमाम लोगों को फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सोच विचार के बाद इकट्ठा करती हैं और यह अहद करती हैं कि हम जानते हैं कि स्कूल पर हमला करके दहशतगर्दों ने साबित कर दिया है कि हमें तालीम से दूर रखना है और मकसद इसका बेसिकली ये है कि जहालत से बड़ी कोई लानत नहीं है, लिहाजा हमें तालीम जो है उससे अपने मुल्क को रोशनास कराना है। हमें अंधेरों से निकाल कर जो है वो रोशनियों की जानिब अपनी नौजवान नस्ल को लेकर आना है और मुल्क में इल्म की जो रोशनी है उसको मुल्क के कोने कोने तक फैलाना है। सो और इल्म के रास्ते के अंदर आने वाली हर एक जो रुकावट, हर एक जो मुश्किल और परेशानी है उसको हमें ख़त्म करना है। इस काम के लिए आगाज़ उन्होंने खुद अपने तौर पर किया है कि मैं अपने घर के अंदर एक आगाही सेंटर जो है उसको बनाती हूँ, जहाँ पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरह की इक़दामात जो किए जाएँगे उस हवाले से मालूमात फ़राहम की जाएँगी, ताकि हम में से हर एक इस मसले के अंदर एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो और हम मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करें और उससे अपने मुल्क और अपने कस्बे को उससे जो है वो जान छुड़ाएँ। और इस तरह की जितनी काली भेड़ें हैं, इस तरह के जितने मुल्क दुश्मन जो अनासिर हैं, उनसे खुद को बचाया जा सके। यहाँ पर ये 3 जो अहम इबारात थीं जो हमने आपके सामने इसकी वज़ाहत की है। यहाँ पर हमारा जो सबक है ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नए सेक्शन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।